हेलो स्टूडेंट्स और मेरे छोटे प्यारे भाई बहनों, काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। मुझे लगा कि ऑफलाइन क्लास ही चालू होगी तभी पढ़ाना चालू करें, लेकिन अभी ऑफलाइन क्लास में 15 दिन 20 दिन और आगे पीछे जा सकती है। तो आप लोगों से राय लिया तो आप लोगों ने कहा कि एक ऑनलाइन क्लास चालू की जाए। ऑनलाइन क्लास हम लोग लाइव क्लास की हमने आपसे वादा किया था और वादा हम पूरा भी करेंगे अगले 2 या 3 दिनों में। थोड़ा सा एक कार्ड आता है जो मैं टेक्निकल भैया बता रहे थे, टेक्निकल जो हमारे टेक्नीशियन है कि एक कार्ड है वो 24 तारीख को हम लोग को मिल पाएगा। तो 24-25 से हम ऑनलाइन क्लास में आपके लाइव क्लास में आएंगे। तब तक 2-3 दिन हम आपको उसी क्लास को हम पढ़ा रहे हैं, आप समझिए जो अभी आप पढ़ेंगे इसी के आगे हम लाइव को कंटिन्यू करेंगे। इससे एक फ़ायदा बहुत सारा ये भी होगा कि हमारे बिहार के करीबन बहुत सारे छोटे भाई बहन हैं, मध्य प्रदेश के बहुत सारे छोटे भाई बहन हैं, राजस्थान के मेरे बहुत छोटे भाई बहन हैं जो हम पर प्रेशर बना रहे थे। तो उनके लिए एक क्लासें 2-3 दिन पहले से आप पढ़िए, फिर हम लोग लाइव क्लास पढ़ाएंगे। बाकी जो मेरे सब भाई बहन कानपुर के हैं, उन्नाव के हैं और क्षेत्रों के हैं, घाटापुर से आ रहे हैं, ये सब क्लास अभी पढ़ ही रहे हैं। जब ऑफलाइन चालू होगा तो ऑफलाइन भी पढ़ेंगे और ऑनलाइन की एक क्लास हम परमानेंट लेते रहेंगे, लाइव क्लास लेते रहेंगे आप लोग। तो जो मेरे बाहर के भाई बहन हैं उनको भी पूरी और पूरी क्लासें आपको मिलेंगी। तो जैसे हमने आपसे वादा किया था कि आज हम लोग चैप्टर चालू करेंगे, चैप्टर चालू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग चैप्टर से, SCF LCM से स्टार्टिंग करते हैं। और एक बात, हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्री प्लस मेंस और मेंस के ऊपर भी जो बड़ा मेंस होता है, यहाँ तक आप CDS किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको लगा सकते हैं। जितने हम लोग लेवल पर जाएंगे उस लेवल को 50% में ही आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल 0 से, शॉर्टकट से लेके सारे सवाल हम आपको चालू करते हैं। चैप्टर नाम डालते हैं SCF और LCM। आने वाले कुछ दिनों में हम जो आजकल एक नया प्रोफार्मा चला है बोर्ड का, स्मार्ट बोर्ड, वो भी आएंगे महीने 2 महीने में। शुरुआत इससे करते हैं। SCF LCM में सबसे पहले हम लोग जो पॉइंट पढ़ेंगे ओनली SCF। ये SCF क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, कैसे एग्जाम में आएगा तो हम पहचानेंगे कि सवाल SCF का है कि नहीं है और LCM का है कि नहीं। तो पहले LCM पे तो बाद में आएंगे, पहले ओनली SCF पे। तो सबसे पहले SCF का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समावर्तक, ठीक है। अब आते हैं कि SCF निकालने के तरीके, फिर SCF का मतलब क्या होता है, सारी बातें थोड़ा 10 मिनट आपको समय दीजिए, आपको सब आ जाएगा। सबसे पहले SCF निकालने के तरीके, हम बेसिक से लेके शॉर्टकट तक सब में आते हैं। SCF निकालने के बेसिक 3 तरीके होते हैं। SCF निकालने के बेसिक 3 तरीके होते हैं। उस 3 तरीकों में पहला तरीका जो आपको सामान्यतः इस्तेमाल नहीं करना है, 99% उसका इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन 1% कभी कभी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए आपको आना चाहिए, इस्तेमाल करें या ना करें। मान लीजिए 20, 30 और 55, इसका SCF निकालना है। भैया दिख रहा है ना ये पीछे पूरा 20, 30 और 55, इसका मैं SCF निकालना। पहला तरीका, फर्स्ट, जो आपको सामान्यतः इस्तेमाल नहीं करना है लेकिन आपको आना चाहिए, 1% कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप लोग नॉर्मली LCM निकालते हैं, नॉर्मली हम LCM निकालने का भी शॉर्टकट ऐसा बताएंगे कि आप जितना से बड़ा सवाल लिखाओ, एक लाइन में LCM खत्म। 20, 30, 55, इसका हमको SCF निकालना है, पहला तरीका। जैसे आप लोग नॉर्मली LCM निकालते हैं वैसे LCM निकालेंगे, SCF, लेकिन भाग उसी संख्या से देंगे जिसे सभी संख्याएं कट रही हों। 20 2 से कटता है, 30 भी 2 से कटता है, लेकिन 55 2 से नहीं कटता है, इसलिए यहां पर 2 से भाग नहीं देंगे। ये तीनों संख्याएं 5 से कट रही हैं, तो भाग किसे देंगे, 5 से। 4, यहां आ जाएगा 6 और यहां आ जाएगा 11। उसी संख्या से भाग देंगे जिसे सभी संख्याएं कट रही हों। 5 से तीनों संख्या कट रही थी, 4 बार, 6 बार और 11 बार। अब किसी भी एक टेबल से ये कोई भी संख्या नहीं कटेगी, एक टेबल से सभी संख्याएं नहीं कट रही हैं। अगर 2 से काटेंगे ये कटेगा, बट ये नहीं कटेगा। किसी भी एक टेबल से जहां ना कटे वहीं छोड़ देंगे। अगर यहाँ कोई और नंबर आता, मान लीजिए यहाँ पर 10 होता और यहाँ 2 आता, तो फिर 5 और 2 गुणा कर लेते हैं, 10 हो जाता है SCF। कुछ नहीं आ रहा, बस एक छोड़ देंगे, ये आपका क्या हो गया, SCF 5। ये पहला तरीका जिसका आपको सामान्यतः इस्तेमाल नहीं करना है बट आपको आना चाहिए। बात क्लियर है सभी को? SCF निकालने का पहला तरीका क्लियर है सभी को? दूसरे तरीके पर आते हैं। 20, 30 और 55, इसका SCF निकालना है।
उसके बाद हम शॉर्टकट पे भी आएंगे कि सबसे ज्यादा शॉर्टकट से कैसे, ये सब निकालने का बेसिक तरीका। लेकिन आपको जो एग्जाम में सवाल करना शॉर्टकट से, हम प्रैक्टिस अभी शॉर्टकट से कराएंगे, लेकिन एक बार सीख तो ले पहले। इसके फैक्टर करिए, फैक्टर हमेशा करेंगे प्राइम नंबर में, फैक्टर हमेशा और हमेशा करेंगे प्राइम नंबर में। इसके फैक्टर करिए 2 2 5, 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 दूनी 4 पंचे 20। 30 का फैक्टर 2 3 6 पंचे 30, ये तो हो जाएगा। और 5 का फैक्टर 5 × 11, फैक्टर प्राइम नंबर में होगा। जब आपने सबके फैक्टर कर दिए तो जो सब में कॉमन है, सब में कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये 5। 2 2 यहां पर है बट 2 यहां नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 5। इसका एचसीएफ 5, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया सभी को? ये दूसरा तरीका हुआ जिसका इसका भी सामान्यतः इस्तेमाल आपको नहीं करना है, लेकिन कभी कभी इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए आपको आना चाहिए। बोल दीजिए भैया कि कभी थोड़ी देर बाद क्लास में बात करेंगे। ये रखा हुआ है इसको। दूसरा तरीका जिसका आपको सामान्यतः इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन 1-2% इस्तेमाल होता है, इसलिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आगे इसका इस्तेमाल नहीं होगा। फिर आते हैं, लेकिन आना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं 1% इस्तेमाल होगा इसका, इसलिए बहुत ध्यान से सबका प्राइम नंबर फैक्टर करेंगे। फैक्टर में जो सब में कॉमन होगा, अगर मान लीजिए 2 और कहीं मिल जाता तो 2 और ये मिलकर 5 दूनी 10 एलसीएम हो जाता, एचसीएफ हो जाता। 1% में इस्तेमाल होता है, इसलिए में आना चाहिए। तीसरा तरीका जिस पर एसएससी खासकर जब बड़े सवाल बनाता है तो तीसरे तरीके का इस्तेमाल आपसे कराता है कि कैसे होगा, ये भी आना चाहिए। और इसके बाद एक शॉर्टकट जो हम बताएंगे आपको हमेशा उससे निकालना है। पहले तीसरा तरीका जिसको हम लोग बोलते हैं भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना, भाग विधि द्वारा, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवाइड रूल द्वारा एचसीएफ निकालना। इस पर बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं, बहुत कठिन से कठिन सवाल बनाए जाते हैं। अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो इस पे बने हुए सवाल आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए इसको आना जरूरी है। इसका फिर हम शॉर्टकट पर आएंगे। डिवाइड रूल द्वारा एचसीएफ निकालना या भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना। तो जब भी कभी आपको भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना हो तो देखिए सब में पहले इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 20। सबसे छोटी संख्या का भाग उससे बड़ी संख्या में, यानी 20 का भाग किसमें देंगे, 30 में भाग देते हैं। 20 का भाग 30 में देंगे। 21 या 20, रिमाइंडर कितना बच गया, 10। रिमाइंडर कितना बच गया, 10। जो रिमाइंडर बच जाए वहीं पर भाग का निशान, जो रिमाइंडर बच जाए वहीं पर भाग का निशान। और इससे पहले हम किस संख्या से भाग दे रहे थे, 20। 20 यहां पर डिविडेंड के रूप में आ जाएगा। ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक संख्याएं पूरी पूरी कट ना जाए। ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक संख्याएं पूरी पूरी कट ना जाए। 10 दूनी 20, 10 2 20, पूरा पूरा कट गया। बाई चांस यहां कुछ रिमाइंडर बचता तो फिर यही भाग का निशान और 10 यहां उतारते। जब तक करते हैं जब तक यहां पर क्रॉस ना आ जाए। यहां क्रॉस आ गया तो इन दो संख्याओं को जो हमने सॉल्व किया, इन दो संख्याओं को जो हमने सॉल्व किया तो उसका एचसीएफ कितना आया, 10 आया। अब इस 10 का अंतिम डिवाइजर जो आया, अभी चूंकि 55 तो छूटा हुआ है, तीसरी संख्या छूटी हुई है, तो इस 10 का भाग अगली संख्या में देंगे। 10 का भाग देंगे 55 में। 10 का भाग देंगे 55 में, देते हैं 10 डिवाइड 55, 10 5 या 50, वही तरीका। 5 बच गया, जो बच जाए वहीं पर भाग का निशान। इससे पहले किससे भाग दे रहे, 10 से। 10 यहां पर डिविडेंड के रूप में आ जाएगा। 5 2 10, पूरा पूरा कट गया। क्या सभी संख्या सॉल्व हो गई? तीनों संख्या सॉल्व होने पर जो एट लास्ट डिवाइजर आएगा, जो एट लास्ट डिवाइजर आएगा वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तीनों जब जितनी भी संख्या आपको दी गई है इसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर जो एट लास्ट डिवाइजर, लास्ट भाजक जो आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ। इस पर सवाल बहुत सारे बना के पूछे जाते हैं आपसे, वो कैसे बनेंगे हम चैप्टर पे जब आगे आएंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। इसका एचसीएफ कितना है, 5। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई सबको। कोई दिक्कत हो तो उसको फिर डिस्प्ले करके देखिएगा, और नहीं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। जब हम लोग लाइव क्लास में आएंगे तो 3 दिन बाद तो इस पर फिर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इस पर बहुत सारे सवाल बनाता है एसएससी, खासकर मेंस बहुत सारे सवाल बनाता है इस पर। अब आते हैं, ये तो हुआ 3 तरीके नॉर्मल। इसमें तीसरा तरीका आपको आना चाहिए, इसके इस्तेमाल बहुत पूछे जाते हैं। बट अब आते हैं इतने जब हमारे पास एग्जाम में समय आएगा, खासकर तो सीईटी आ रहा है, तो इतना समय हम थोड़ी ना लिंक करने के लिए, हमको तो बिल्कुल 2 4 10 सेकेंड हमको मिलते हैं सवाल करने के लिए। और आप हमारे बारे में जितने लोग हमसे पढ़े हैं हमको जानते हैं, हम कभी पेन का इस्तेमाल करते नहीं हैं। तो ये सब सवाल देके कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं, उसको आपको भी सीखना है। जब भी कभी आपको एचसीएफ निकालना हो,
तो एचसीएफ निकालने में देखिए वो दो संख्याएं लीजिए जिनके बीच में डिफरेंस सबसे कम हो, वो दो संख्याएं लीजिए जिनके, ऐसा क्यों होता है जब हम अभी लास्ट में पॉइंट लिखाएंगे आपको सब समझाएंगे, अभी खाली समझिए ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों का भी जवाब होगा। ऐसी दो संख्याएं लीजिए जिनके बीच में मिनिमम डिफरेंस हो, जैसे 20-30 में 10 का डिफरेंस है, 30 और 55 में 25 का डिफरेंस है, और 20 और 55 में 35 का डिफरेंस है। सबसे कम डिफरेंस कहां पर है, सबसे कम डिफरेंस 20 और 30 10 में यहां पर है। यानी इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ या तो 10 होगा, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ या तो 10 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ या तो 10 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। अब ये 10 एचसीएफ है कि नहीं, इसको पहचानने के लिए तो जो भी एचसीएफ होगा वो सभी संख्याओं को काटना चाहिए, जो भी एचसीएफ होगा वो सभी संख्याओं को काटना चाहिए। तो 10 क्या 20 को काटता है, 10 क्या 20 को काटता है, बिल्कुल काटता है। 10 क्या 30 को काटता है, बिल्कुल काटता है। लेकिन 10 55 को नहीं काटता है, यानी इसका एचसीएफ 10 तो नहीं होगा, इसका एचसीएफ 10 तो नहीं होगा। 10 नहीं होगा तो कोई फैक्टर होगा। तो 10 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 5 2 1। अगर 10 नहीं होगा 10 का फैक्टर या तो 5 होगा या 2 होगा या 1 होगा। क्या 2 से कटेगा तीनों, नहीं कटेगा, ये और नंबर है। क्या ये तीनों संख्या 5 से कट रही है, बिल्कुल कट रही है। 5 का 20, 5 का 30, 5 11 55 कट रही है। अगर ये 5 से बिना कटता तब इसका एचसीएफ 1 हो जाता। अब चूंकि 5 से कट रहा है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5। जब भी कभी आपको एचसीएफ निकालना हो तो जो संख्याएं दी हैं उन जो संख्याओं में डिफरेंस सबसे कम हो उनका डिफरेंस करिए, और जो एचसीएफ होगा संख्याओं का या तो वो संख्या होगी या उसका फैक्टर होगा। जैसे यहाँ पर इसका सबसे मिनिमम डिफरेंस 10 था, या तो इन तीनों का एचसीएफ 10 होगा या 10 का फैक्टर होगा। और जो भी एचसीएफ होगा वो संख्याओं को पूरा पूरा जरूर काटेगा, जो भी एचसीएफ होगा वो संख्याओं को पूरा पूरा जरूर काटेगा। 10 नहीं काट रहा है, फैक्टर किया 5 2 1, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। इसका एचसीएफ कितना होगा, 5। एक और करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जो स्टूडेंट ऑफलाइन में क्लास पढ़े होंगे, हम कर लेंगे सर भैया, कर जो ऑफलाइन में पढ़े होंगे वो एक बार प्रैक्टिस करिए। अभी हमने कुछ दिन पहले शायद 10 से 11 वाले बैच में चैप्टर चल रहा था, तो आप लोग बहुत दिन बाद भूल गए हों तो इसको जरा ध्यान करिएगा। किदवई नगर के बैच में और बर्रा वाले बैच में शायद हमने ये महीने भर पहले पढ़ाया था, यानी फरवरी पढ़ाया था इसको। महीने भर पहले से मेरा मतलब है मार्च वाले सेशन से, अभी से नहीं। एक संख्या और लेके देखते हैं, जैसे हमने वहां पर लिया था 336, 1584 और 1872। हमें मान लीजिए इसका एचसीएफ निकालना है। 336, 1584 और 1872 इसका एचसीएफ निकालना है। तो पहले देखिए, पहला तरीका आपको भाग विधि से आना चाहिए नॉर्मली के लिए, लेकिन हम फिर तरीका वही लगाएंगे शॉर्टकट वाला। लेकिन पहले एक बार हम भाग विधि से आपको करके दिखाते हैं, फिर हम शॉर्टकट लगाएंगे। सबसे हमने बस भाग विधि से हमने आपको बताया था कि जो सबसे छोटी संख्या हो उसका भाग उससे बड़ी संख्या में, यानी 3 सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 336 का भाग किसमें देंगे, 1584 में देते हैं। 336 डिवाइड 1584, 336 का भाग 1584 में देंगे। 336 चौको 1344। बीइंग कंप्यूटर हम आपसे उम्मीद करते हैं सब फॉर्म आपको पढ़ने में आना चाहिए। अगर नहीं आता तो हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे, पढ़ते रहिए, सब सिखाएंगे। 1000 तक के गुणा भाग सेकेंड भर में हमें तो मुझे जवान याद है। और विश्वास करिए 5 महीने बाद या 6 महीने बाद हमने पेन उठाया और हम इसे कर रहे हैं। 5-6 महीने बाद हमने पेन उठाया आज पहली बार। 336 चौको 1344, रिमाइंडर बचा 240। भाग का निशान कितना उतर रहा है यहाँ पर बचा, 336 यहाँ पर आएगा। भाग कितनी बार जाएगा, एक बार 240, बच गया 96। फिर भाग का निशान सबको क्लियर हो गया, जब तक कटे नहीं तब तक भाग बनाते जाएंगे। अब कितना उतरेगा यहाँ पर 240, 96 दूनी 192, रिमाइंडर बच गया 48। और 48 96 को पूरा पूरा काटता है, चाहे लिखिए और चाहे आपको मालूम है तो ना भी लिखिए। 48 दूनी 96 पूरा पूरा कट गया। जब इन दो संख्याओं को हमने सॉल्व किया तो उसका अंतिम डिवाइजर कितना है, 48। अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी 30 संख्या 1872 आपका बचा हुआ है। यानी अंतिम संख्या भाग उससे बड़ी संख्या सबसे लास्ट वाले में देंगे, अंतिम भाजक का भाग। यानी 48 का भाग हम किस में देंगे, 1872 में। अब देखिए 48 का भाग पूरे में नहीं देना, क्योंकि 48 को भी 187 भाग दे सकते हैं। 48 3 होता है 144, 48 या 144, रिमाइंडर कितना बचेगा 43।
अभी अभी यहाँ पर भाग का निशान नहीं बनाएंगे क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं दिया, अभी तो 2 बचा हुआ है, ये 2 नीचे उतारेंगे। 48 नवैया होता है 48 9 जा 432, ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा 48, क्योंकि तीनों संख्या सॉल्व हो गई हैं। ये आपको बेसिक्स आना जरूर चाहिए क्योंकि इस पर बहुत सारे सवाल आपसे बनाए जाएंगे। एक बार इसको ध्यान से देखिए, करिए, कोई दिक्कत हो तो पीछे इसको फिर ले जाके फिर इसको रिपीट करके देखिए इस वीडियो को। अब बात करते हैं HCF 48 हो गया, ये तो हुआ पूरा निकालने का प्रोसेस। अब हम बात करते हैं अगर इसका HCF शॉर्टकट में निकालना हो, फिर वही तरीका, कि उन 2 संख्याओं के देखिए जिनके बीच में डिफरेंस सबसे मिनिमम हो। अगर हम यहाँ देखेंगे लगभग डिफरेंस 1200 के आसपास का, यहाँ देखेंगे 1500 के आसपास डिफरेंस है, और यहाँ देखिए लगभग 300 के आसपास डिफरेंस है, तो हम ये छोटा वाला ले लेते हैं। 1872 में 1584, तो हम ऐसे देखेंगे 1584 में 300 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 384। अगर हम 1584 में 300 जोड़ दें तो क्या 1884 हो जाएगा, लेकिन मुझे तो 1872 चाहिए, यानी 12 ज्यादा जुड़ा हुआ है। 84 में 12 घटाई तभी तो 72 आएगा, तो 300 में 12 घटा दीजिए, यानी इनका डिफरेंस हुआ 288, इनका डिफरेंस हुआ 288। यानी इन तीनों संख्याओं का HCF या तो 288 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। इन तीनों संख्याओं का HCF या तो 288 होगा या कितना होगा, इसका कोई फैक्टर होगा। अब क्या 288 क्या 336 को काटता है? बस एक संख्या को पहले देखो, ये इसको काट ही नहीं सकता। 288 दूनी लगभग 576 होगा, लगभग क्या बिल्कुल एक्यूरेट 576 होगा, तो इसका HCF ये नहीं होगा। फैक्टर करते हैं 144 इंटू 2, हमेशा पहले बड़ा नंबर लेंगे, छोटा बाद में देखेंगे। 144 होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। 144 को काटता है? बिल्कुल नहीं काटता है, क्योंकि 144 का 3 बार पढ़ेंगे 332 आएगा, 432 आएगा, सॉरी। तो ये भी नहीं होगा। स्कोर करते हैं 48 इंटू 3 इंटू 2, 144 को 48 गुणे 3 या 72 गुणे 2 भी कर लीजिए। आपको लगता है 72 गुणे 2 कर देते हैं, पहले 72 गुणे 2 कर देते हैं, तो क्या इसका HCF 72 हो सकता है? 72 से नहीं कटता है। देखिए यार यहाँ पर इकाई में 2 है और यहाँ 6 है, तो या तो ये 3 का पारा पढ़ने में आएगा या 8 के पारा पढ़ने में आएगा। 3 के पारा पढ़ने में 216 और 8 का पारा पढ़ने पे 70 8 560 के आसपास जाएगा, तो यानी इसका HCF ये नहीं हो सकता है। 72 नहीं होगा, तो 72 से पहले कौन सी संख्या, भाई 72 हो गया, 72 से पहले कौन संख्या 144 को काटती थी? आप एक काम कर, इसको ऐसे कर दीजिए 36 गुणे 2, ये कर सकते हैं ना, 36 गुणे 2, या और कर दीजिए ऐसे ही 12 गुणे 3, ऐसे कर दीजिए। अब देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। ऐसे अगर 44 गुणे 2 आया, या तो ये 72 से कटेगा या 72 किसी फैक्टर से कटेगा। 72 से नहीं कट रहा है, तो 144 72 से पहले किससे कटता है? 72 से पहले किससे कटता है? आपके दिमाग में एक बात बीइंग ए कंप्यूटर तुरंत सोचिए, 144 हमें काटना था, सिर्फ हमें 144 पे कंसंट्रेट करिए। 144 को कोई संख्या मिनिमम 2 बार काटेगी, 2 बार काटती है 72। भाई पहली बार पारा, भाई किसी का पारा पढ़ोगे 5 गणना 5 5 दूनी 10, तो अगर कोई संख्या 2 बार काट रही होगी तो 72 इसको नहीं काटता है, तो इसका ऐसे 72 नहीं हो सकता है। तो 144 का पहाड़ा 3 में आएगा, 48 3 है 144, 2 में नहीं आया तो 3 में आएगा, 48 में आया तो 48 इसे भी काटता है, 48 इसे भी काटता है, आप काट के देख लीजिए, 48 इसे भी काटता है, यानी इसका HCF कितना जाएगा 48। ये हमने थोड़े बड़े नंबर लेके दिखाया ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। 30 45 65 हमको इसका HCF निकालना है, तुरंत देखेंगे 30 45 65 में किसके बीच में अंतर कम है? यहाँ पर अंतर कम है, 15 का अंतर, या तो इसका HCF 15 होगा या 15 कोई फैक्टर होगा। 15 65 को नहीं काटता है, तो 15 फैक्टर क्या बनेगा? 5 इंटू 3, 5 से कट जाएगा, 5 देख लेंगे। फिर से यहाँ रिपीट कर देते हैं आपको, 144 गुणे 2 हमने फैक्टर किया तो 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 छोटा है, छोड़ दीजिए इसे यहाँ पर। 144 या तो 144 सभी संख्या कट रही होंगी, ये HCF हो जाएगा। 144 इससे नहीं कट रही है, तो 144 से पहले 144 किससे कटता है? मिनिमम 72 से कटता है 2 बार, तो 2 बार अगर काटेंगे तो 72 के पाड़े में ये नहीं आता है, तो 3 बार में 144 कटता है, 48 से कटता है, 48 इसे भी काटता है, इसे भी काटता है, इसे भी काटता है। देख लीजिए, थोड़ा सा स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए, मेरे साथ पढ़े हुए बच्चों को से बात ये मालूम होगी। इसका HCF कितना हो गया? 48।
अभी हम लोगों ने एचसीएफ एलसीएम में से हमें कुछ नहीं जाना है, सिर्फ इतना जाना है कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। एचसीएफ आपको सेकंड भर में माइंड में निकलना है। अब हम लोग बात करते हैं, हमने एचसीएफ तो निकालना सीख लिया, अब हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर एचसीएफ होती क्या चीज है। अगर हम कहेंगे इस संख्याओं का एचसीएफ ये है, तो ये है क्या चीज, एचसीएफ का काम क्या होता है, और एचसीएफ अगर हमको मालूम है तो उसका मतलब क्या है। एचसीएफ है क्या चीज वो जानते हैं। तो पहले मैं एचसीएफ की परिभाषा अपनी कॉपी में सब लोग लिखिएगा और फिर उसको बताएंगे, उसी से आप लोग सीखेंगे। जब एग्जाम में सवाल आएगा तो वहां एचसीएफ एलसीएम लिखा नहीं होता है, उसको आपको इससे ही पहचानना पड़ेगा सवाल एचसीएफ का है कि एलसीएम का है। जब हम एलसीएम पर आएंगे तो बाद में पहले एचसीएफ पर ही कंसंट्रेट करते हैं। तो एचसीएफ कहते हैं किसको, तो पहले अपनी कॉपी में परिभाषा लिखिए एचसीएफ की, अपनी कॉपी में सब लोग लिखिए। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, एचसीएफ वो मैक्सिमम नंबर होता है। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। एचसीएफ इज द मैक्सिमम नंबर विच डिवाइडेड इन नंबर्स, जो भी आपको नंबर आपको दिए हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, हमने क्या बोला, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। जैसे सबसे पहले हमने संख्या कौन सी ली थी, 20, 30 और 55, इसका ऐसे हम लोगों ने 5 निकाला था। तो अब ये क्या मतलब है समझे, अगर इसका एचसीएफ 5 आया है तो जरा परिभाषा पढ़िए, परिभाषा के फर्स्ट लाइन पढ़िए, हम लोगों ने क्या लिखा है, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है। यानी अगर इसका एचसीएफ 5 आया है तो 5 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, वो मैक्सिमम नंबर है। अगर इसका एचसीएफ 5 आया है तो 5 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को 20, 30, 55 को पूरा पूरा काट देगा। 5 20 को ही पूरा पूरा काट देगा, 5 30 को ही पूरा पूरा काट देगा, 5 55 को ही पूरा काट देगा। 5 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। जैसे इसका उन्होंने संख्या ली थी 336, 1584 और 1872, इसका एचसीएफ हमारा आया था 48। तो 48 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा क्या कर देगा, काट देगा। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। 48 से बड़ी, 48 से छोटी तो हो सकती है, देखो ये सभी संख्याएं 2 से भी कट रही होंगी, 4 से भी, 8 से भी, 48 के हर फैक्टर्स कटेगा, 24 से भी कटेंगे। बट एचसीएफ की परिभाषा में आपने साफ साफ लिखा है, एचसीएफ वो मैक्सिमम नंबर होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है। यानी 48 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो इन तीनों को पूरा पूरा काट दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जितने भी मेरे प्यारे छोटे भाई बहन बैठे देख रहे हैं, अगर आप सब संख्याएं हैं और उसका एचसीएफ अगर हम है, आप सब संख्याएं हैं और उसका अगर एचसीएफ हम है, तो पहले हम है क्या, हम है क्या, हम वो बड़ा से बड़ी संख्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या है। और फिर मेरा काम क्या होगा, हम आप सबको पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। यानी एचसीएफ का काम है दी गई संख्याओं को काटना। एचसीएफ का काम क्या है, दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काटना। अब जब एग्जाम में सवाल आएगा तो ऐसे आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कई बार हम लोग ये कह देते हैं, ये हमको सिखा दिया जाता है कि बड़ा सा बड़ा शब्द इस्तेमाल करें तो एचसीएफ निकाल दो। ऐसा नहीं है, अभी जब आगे चलेंगे तो बड़े से बड़े छोटे में अंतर करना बताएंगे। हम आपसे एक सवाल कहें, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 336, 1584 और 1872 को पूरा पूरा काट दे। यानी वो संख्या हमको ज्ञात करनी है जो 336, 1584 और 1872 को पूरा पूरा काट दे। यानी आपको संख्याएं दी गई हैं यहाँ पर 336, आपको संख्याएं दी गई हैं 336, 1584, 1872, ये 3 संख्या दी गई हैं। इन 3 संख्याओं को काटने काम करना है। और काटने काम कौन करता है, अभी हमने सीखा है, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट दे। अगर आपको दी गई संख्याओं को काटने काम करना है तो क्या निकालना पड़ेगा, इसका एचसीएफ जो कि 48 है। जब भी आपको संख्याएं दी जाएं और उन संख्याओं को काटने काम करना है तो हमेशा क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अच्छा सॉरी, यह शायद आपको दिखा नहीं होगा, तो इसका एचसीएफ कितना है, 48। जब भी आपको संख्या दी जाए उन संख्याओं को काटने का काम करना है तो हमेशा क्या निकालना होगा, एचसीएफ।
आप सब संख्याएं हैं, आप सबको मैं पूरा पूरा काटना है, तो क्या निकालेंगे एचसीएफ, वो एचसीएफ मान लीजिए हम है, और हम क्या है, हम वो बड़ा से बड़ा नंबर है, हमसे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो आपको पूरा काट दे। छोटा हो सकता है बट वो एचसीएफ नहीं होगा। समझ में आया सबको? ये एचसीएफ हुआ। इसके 5 मिनट बाद आप लोगों को अगला वीडियो भी देंगे, इसमें एलसीएम पे बात करेंगे, फिर दोनों को मिक्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू।